इंडिया, एक नाम जो दुनिया भर में एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। देश के 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए शुभ समाचार यह है कि भारत अब एशिया में तीसरा सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया है। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, a tech hub and home to 1.4 billion people with dreams in their eyes. India is winning the economic growth game. It is truly impressive, especially when you compare the country with some of the big guns. Countries like Germany and New Zealand are experiencing recession while India is outshining them. लेकिन आयरनी देखिए, इंडिया के मोस्ट पॉलिटिशियन के बच्चे यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज में पढ़ते हैं, लेकिन वही काम जब आपके और मेरे तरह आम आदमी करने लगे तो उसे बीमारी का नाम दे दिया जाता है। एक नई बीमारी और है, विदेश जाने की। और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, विराट कोहली जैसे फेमस क्रिकेटर ने भी इंडिया को छोड़ के यूके जैसे कंट्री में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया है। तो क्या हमेशा के लिए इंडिया छोड़ देंगे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा? कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने ये स्टेप अपने फैमिली के प्राइवेसी के लिए लिया है, पर क्या आपको लगता है कि प्राइवेसी ही एक वजह हो सकती है? हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 4,300 इंडियन मिलियनर्स ने इंडिया को छोड़कर दुबई और यूएसए जैसे कंट्रीज में शिफ्ट किया। और सिर्फ यही नहीं, लगभग 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स ने भी पिछले साल अपने एजुकेशन के लिए कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कंट्रीज को चूज किया है। इससे इंडिया को $6 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा है। बट ये सब क्यों हो रहा है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और रिच कल्चर होने के बावजूद क्यों लोग अपने देश को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं? क्या एजुकेशन, जॉब्स, पॉल्यूशन या सोसाइटी का प्रेशर इसका असली रीजन है? और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ रिच लोगों की प्रॉब्लम है, तो एक और शॉकिंग फैक्ट सुनिए। पिछले साल लगभग 2 करोड़ इंडियंस ने वीजा एप्लीकेशन फाइल की। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, इवन एंटायर फैमिलीज सब जा रहे हैं। ये सब समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप खुद से ये सवाल पूछोगे, शुड आई स्टे और शुड आई लीव? आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई एवरीवन इज लिविंग इंडिया और क्या है इसके असली रीजंस। पहला रीजन है एजुकेशन का क्राइसिस। इस बार 64% बच्चे फेल हो गए हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। Where rural education is being exposed with many primary schools operating with just one teacher handling all subjects. इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, एजुकेशन तो एक बेसिक राइट होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये एक प्रिविलेज बन गया है। हर साल लाख ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, पर उनमें से एक छोटा परसेंटेज ही सीट सिक्योर कर पाता है। 2023 में जेई के लिए 10 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, पर आईटीज में सीट्स तो बस 16,000 ही थी। ये क्या सिर्फ टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं। I still think way too many young kids who have so much energy etc. are wasting their time basically trying to crack the UPSC. तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया तब तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं मिला तो 18% जीएसटी दे के फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ। जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। और बात यही खत्म नहीं होती। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं उनको 4-5 साल बाद अपने डिग्री के रियलिटी के बारे में पता चलता है कि भाई उस डिग्री की मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। नौकरी तो दूर की बात है, इंटर्नशिप तक नहीं मिलती। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी। अब हमारे वीपी सर पूछ रहे हैं कि फॉरेन जाने का क्रेज क्यों है? बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आंकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। वैसे एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट जो यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाता है, वो एक बेटर एजुकेशन सिस्टम के साथ एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर खरीदता है, और यहाँ एक एमबीए का लोन भरने में जिंदगी निकल जाती है। आज का स्टूडेंट पढ़ाई के लिए सिर्फ किताबें नहीं खरीदता, एक ड्रीम भी खरीदता है, एक ड्रीम ऑफ एस्केपिंग। क्यों? क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक रैट रेस बन गया है। हर स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, लेकिन यहाँ के ऑप्शंस क्या हैं? इंडिया में जॉब्स नहीं है, और जो है वो फेयर नहीं है। ये सेंटेंस हर यूथ के दिमाग में घुस चुका है। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy, but they are fast becoming frustrated
or a lack of job. बेरोजगारी दहाई के आंकड़े में पहुंच गई है। नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। ये हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई। बेरोजगारी की हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। इंजीनियर्स वर्क फॉर सैलरीज विच इज एक्चुअली लोअर देन उबर ड्राइवर्स। गवर्नमेंट जॉब्स के एक सीट के पीछे 500 एस्पिरेंट्स फाइट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नेपोटिज्म और कनेक्शन अभी भी डोमिनेट करते हैं, और जब ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आते हैं तो वहाँ भी ये लोकल पॉलिटिक्स इंटरफेयर करती है। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है, और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। रिजल्ट ये होता है कि लोग अपने टैलेंट का वैल्यू रिकॉग्नाइज करवाने के लिए बाहर जाते हैं। हर साल इंडिया में 10 मिलियन लोग जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन अवेलेबल क्वालिटी जॉब्स बेयरली 2 मिलियन। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अनएजुकेटेड यूथ का प्रॉब्लम है, तो फिर सोचिए MBA ग्रेजुएट्स फूड डिलीवरी क्यों कर रहे हैं। और बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी और फेयरनेस का भी सवाल है। 8-10 जॉब फेयर्स गए हैं, 4-5 कंपनी हो चुकी है हमारी जो है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं, पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज का हाल एक ओपन सीक्रेट है। या तो कॉन्ट्रैक्ट्स का सिस्टम चलता है, या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अंदर घुसने का मौका ही नहीं मिलता। और जब टैलेंटेड लोग ये देखते हैं कि उनका फ्यूचर यहाँ अनसर्टेन है, तो वो एक ही चीज सोचते हैं, यहाँ सेटल होने से बेटर है कि हम कहीं और शुरू करें। 2024 के पहले 9 महीने में 1.8 लाख इंडियंस ने सिटीजनशिप री अनाउंस की। जॉब और एजुकेशन के अलावा एक और चीज है जो इंडियंस को इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर रही है, पॉल्यूशन। India's capital, Delhi, has overtaken the Pakistani city of Lahore as the most polluted city on earth. There is a toxic brew in much of the air over India, sparked by everything from farmers burning their fields to industrial pollution. NCR की हवा दिन पर दिन और जहरीली होती जा रही है। स्मॉग की वजह से अब ताजमहल, जहाँ पर आप जाना पसंद करते होंगे, वो अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर चुका। 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के टॉप 20 सिटीज में से 18 दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में है। अब दिल्ली की एयर क्वालिटी का हाल तो किसी से नहीं छुपा। हाल ये है कि वहाँ रहने वाले इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज से 10 साल कम हो सकती है। Air quality in India's capital Delhi has deteriorated to dangerous levels. Authorities blame the burning of crops in neighbouring states and the widespread use of fireworks during the holiday of Diwali. Last month, India's Supreme Court ruled that clean air was a fundamental human right and ordered authorities to take action. और ये सिर्फ हवा का मसला नहीं है, रिवर्स का हाल देखो। जो कभी होली मानी जाती थी, आज वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का गार्बेज बिन बन चुका है। गंगा रिवर का पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा है कि वहाँ स्नान करना लिटरली डेंजरस है। The liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. तो ऐसे एनवायरनमेंट में कौन अपने फ्यूचर जनरेशन को पालना चाहेगा। अब मिडिल क्लास की बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या बिलियनर्स भी इंडिया में इनसिक्योर फील करते हैं? इस साल करीब 4300 करोड़पति भारत छोड़ देंगे, बल्कि अब करोड़पति भारतीय भी देश छोड़कर जाने लगे हैं। ऐसे अमीरों की जो कि इस साल देश छोड़कर विदेश में बसने जा रही हैं। ये ट्रेंड है द ग्रेट बिलियनर एस्केप। 2023 में 6500 अल्ट्रा रिच इंडियंस ने अपने देश छोड़कर दुबई, सिंगापुर या लंदन जैसे कंट्रीज में शिफ्ट होने का फैसला लिया। और ये सिर्फ टैक्स प्लानिंग का इशू नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर देश का वेल्थ क्रिएटर ही सेफ फील नहीं करेगा तो आम इंसान का क्या होगा। और सिर्फ फ्रॉडस्टर्स ही नहीं, एथिकल बिलियनर्स भी जा रहे हैं। रीजन ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप और कांस्टेंट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जो पैसा यहाँ बिजनेस ग्रो करने में लग सकता था, वो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है। मिडिल क्लास के लिए एक और मेजर रीजन है, और वो है ओवर टैक्सेशन। मध्यम वर्ग जो कितना पैसा, खून पसीना, वो अपना खून पसीने से अपना जो टैक्स का पैसा वो सरकार को देता है, इन्होंने मध्यम वर्ग को कोई रिहा नहीं दी। पहली बार इस साल में देश के मध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स के द्वारा कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा पैसा इस बार देश के मध्यम वर्ग ने दिया। मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स, इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। टैक्स टैक्स टैक्स।
एक आम सैलरीड एम्प्लॉय अपनी इनकम का 20 से 30% टैक्स में ही दे देता है और फिर भी उसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। रोड्स खराब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनरिलायबल और हेल्थ सर्विसेज तो नॉन एक्सिस्टेंट है। तो टैक्स देने का रीजन क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। मतलब इंडिया में टैक्स का इतना डार्क इफेक्ट हुआ है कि जीएसटी एक आम इंसान के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। मतलब आप ही सोचिए, आप दिन रात काम करते हो, क्यों? ऑफ कोर्स सैलरी के लिए, बट उस सैलरी का मेजर पार्ट आप गवर्नमेंट को दे देते हो। अब आपने टैक्स भरकर एक गुड सिटीजन की तरह अपना काम तो किया और आप एक्सपेक्ट करते हो कि गवर्नमेंट भी अपना काम करे और उस टैक्स के बदले आपको फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, गुड रोड्स, बेटर हेल्थ केयर एंड बेस्ट एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन प्रोवाइड करे। बट असल में इनके बदले आपको मिलता क्या है? मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, अ होली रिवर फॉर इंडियंस विच इज ऑल्सो द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। रोड्स जिनको बनने में तो सालों लग जाते हैं लेकिन टूटने में कुछ हफ्ते या कुछ दिन। बट सीरियसली हेल्थ केयर इन इंडिया इज रियली गुड इफ यू हैव मिलियंस इन योर बैंक, क्योंकि जाना तो वैसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही पड़ेगा। और एजुकेशन, 30 साल से बीजेपी की सरकार है गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत जाके देख लो। जब अभी गुजरात के पिछले चुनाव में लड़ने गया तो प्रधानमंत्री जी गुजरात से ही आते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि वो किस तरह से शिक्षा पे काम कर रहे हैं। पूरे गुजरात में उनको एक सरकारी स्कूल ऐसा नहीं मिला जहां प्रधानमंत्री जी जाके अपनी फोटो खिंचवा सके। बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक इल्यूजन है। अपनी चॉइस फ्रॉम क्लोथ्स टू रिलीजन ओपनली एक्सप्रेस करना सेफ नहीं लगता। Please wear the proper dress code of India. So this is an improper dress code that she is wearing. Yes. मतलब एक डिलीवरी गाय जो अपनी जॉब कर रहा है उसका सेंटा क्लॉज का ड्रेस बस ये बोल के खुलवा दिया जाता है कि भाई ये तो धर्म के खिलाफ है। A Zomato delivery agent was harassed over his Santa Claus costume. A group of local Hindu members allegedly forced him to remove the costume. कोई बात नहीं, निकालो। बाहर के कंट्रीज में लोग ओपनली खुद का जीवन जी रहे हैं विदाउट सोशल जजमेंट या इंटरफेरेंस। ये एक और बड़ा रीजन है कि क्यों इंडियंस अपने कंट्रीज के कंफर्ट को छोड़कर दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। और इंडिया में बात करते हैं सोसाइटी के प्रेशर की। कैरियर से शादी तक हर डिसीजन या सोसाइटी के रूल्स फॉलो करके ही होता है। आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो तो लोग आपको फेलियर टैग कर देंगे। फ्रीडम यहाँ एक लग्जरी है जो सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड को मिलती है। आज का यूथ अपने लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट की तलाश में है जहाँ वो अपनी लाइफ पीस में जी सके और अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके। तो क्या सच में इंडिया बियॉन्ड रिपेयर है या हम अभी भी इस देश को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं? ये डिसीजन हम सब का है, लेकिन एक बात याद रखना, देश छोड़ने से आप प्रॉब्लम से टेम्परेरी दूर जा सकते हो लेकिन सॉल्यूशन वही मिलेगा जहां हम सब खुद मिलकर कुछ बदलना चाहेंगे। क्या आप चेंज का पार्ट बनना चाहते हो या एग्जिट स्ट्रेटेजी सोच रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो ने कुछ सोचने पे मजबूर किया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स।